हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर है कि यूक्रेन रूस जंग के बारे में भारत ने एक बड़ा बयान दिया है। भारत के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि बूचा से आ रही आम शहरियों के कत्लेआम की खबरें परेशान करने वाली हैं और इनकी आज़ाद जांच होनी चाहिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक यूक्रेन मामले पर यूनाइटेड नेशंस में अब तक के सबसे सख्त बयान में भारत के एम्बेसडर टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि बूचा से हाल ही में आई आम लोगों के कत्लेआम की खबरें बेहद तकलीफदेह हैं। हम इन कत्ल के वाक़यात की बिना किसी लाग लपेट के मजम्मत करते हैं और एक आज़ाद जांच को सपोर्ट करते हैं। भारत ने एक बार फिर यूक्रेन में फौरन जंग को रोकने की अपील भी दोहराई है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास मौजूद बूचा शहर से पिछले वीकेंड पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आई थी जिसमें सड़कों पर इधर उधर बिखरी डेड बॉडीज को देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का इल्जाम है कि शहर पर कब्जे के दौरान रूसी फौजियों ने बेगुनाह आम शहरियों को कत्ल किया है। रूस इस इल्जाम को गलत बताता है और उसका कहना है कि यूक्रेन सरकार झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन के हालात पर वो बेहद फिक्रमंद है। भारत के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि इस क्राइसिस की वजह से विकासशील यानी तरक्की पजीर मुल्कों में खाने और ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। जब मासूम जानों को खतरा हो तो डिप्लोमेसी ही तनहा ऑप्शन होना चाहिए। उधर यूक्रेन के शहर बूचा के मेयर अनातोली फेदरुक का कहना है कि शहर में 300 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। एक दूसरे अफसर के मुताबिक 410 लोगों की जानें गई हैं। इसी हफ्ते यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बूचा का दौरा किया और उसके बाद रूस पर कत्लेआम का इल्जाम लगाया था। उधर कल ट्यूसडे को यूनाइटेड नेशंस में वीडियो लिंक के जरिए तकरीर के दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इल्जाम लगाया है कि आम शहरियों को टैंकों तले कुचला गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को टैंकों के नीचे कुचला गया, औरतों के साथ उनके बच्चों के सामने रेप किया गया। रूसी फौज ने बूचा में जो कुछ किया है वो वहशियाना है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की पूरी तरह खिलाफ वर्जी हुई है। बूचा का कत्लेआम तो सिर्फ एक मिसाल है। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस को खिताब करते हुए मेंबर मुल्कों को एक वीडियो दिखाने का भी रिक्वेस्ट किया जिसमें बूचा के अलावा दूसरे शहरों की परेशान करने वाली तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस वीडियो में सड़कों पर यहाँ वहाँ पड़ी डेड बॉडीज और सामूहिक कब्रें दिखाई गई हैं। उधर रूस इन इल्जामों को खारिज कर रहा है कि उसकी फौज ने आम शहरियों पर हमला किया है। तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी सरकार के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन के जरिए दिखाई गई तस्वीरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के हमारे एक्सपर्ट्स ने वीडियो के फर्जी होने के इशारे देखे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं कि दुनिया भर के लीडर बिना सोचे समझे इल्जाम न लगाएं और कम से कम हमारा रुख भी सुने। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि ये तस्वीरें बातचीत से ध्यान हटाने की कोशिशें हैं। रूसी टेलीविजन पर दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि एक सवाल पैदा होता है कि इस सरासर झूठे उकसावे से क्या मकसद हासिल हो रहा है। हमारे पास ऐसा मानने की वजह है कि जारी बातचीत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में अमन बातचीत जारी है जिसके मद्देनजर पिछले हफ्ते ही रूस ने अपनी फौजी कार्रवाई में भारी कमी करने का ऐलान किया था। आखिर में आपको याद दिलाता हूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।